हमने क्या पाया क्या खोया, हमने क्यों इतनी हैकड़ी दिखाई, और आज के दिन में हम हाशिए पर चले गए। आज के दिन में सरकार हमारे खिलाफ, देश की जनता हमारे खिलाफ, देश की जनता हमें विलेन समझ रही है। देश की जनता साफ साफ कह रही है कि सुशांत को एलिमिनेट करवाने में सलमान की भूमिका की जांच होनी चाहिए। देश की जनता यह सरेआम कह रही है कि सुशांत के एलिमिनेशन के बाद सलमान 6 महीने तक कहां गायब था, उसके सारे विज्ञापन टेलीविजन चैनल से हट गए थे। कहां गए थे, कौन लेके गया था? तो आज जो 2900 करोड़ का पूरा एम्पायर है वो ढह कैसे जाएगा? संपत्ति के मामले में खाली एक बंगला नहीं है, पनवेल का फार्म हाउस नहीं है, मुंबई के कई बड़े रियल एस्टेट में निवेश है सलमान खान। इसके अलावा दुबई में बड़ा महलनुमा इनका बंगला है दुबई में, और दुबई में भी रियल एस्टेट में इनका इन्वेस्टमेंट है। अभी इनके जो राइवल हैं विवेक ओबराय, अभी 1000 करोड़ के नेटवर्थ को उन्होंने क्रॉस किया है। 1000 करोड़ के, वो बेचारे जिसका करियर इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, धमकी से, गाली गलौज से अपमानित करके, वो व्यक्ति खुद को खड़ा किया और दुबई में खड़ा किया खुद को, और आज कहते हैं कि उनका नेटवर्थ 1000 करोड़ के ऊपर हो गया, 1200 करोड़ या 1500 करोड़, एग्जैक्ट पता नहीं है, वो बोलते भी नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ से उनका नेटवर्थ तो ऊपर चला ही गया है। लेकिन विवेक ओबराय एक बहुत ही सुशील पिता के सुशील पुत्र हैं, डिसिप्लिन्ड पुत्र हैं। विवेक ओबराय सुरेश ओबराय के पुत्र हैं, और उनकी जो शालीनता है, उनकी जो सदाशयता है, उसको लगता है कि विवेक ओबराय ने ओढ़ लिया है। जबकि विवेक ओबराय को अगर आप उसका फर्स्ट विवेक ओबराय का अपीयरेंस देखें तो इतने धीर गंभीर, इतने शालीन वो नहीं दिखते। उनको लगता है कि शायद वो भी कुछ इसी मिजाज के व्यक्ति होंगे। लेकिन विवेक ओबराय ने खुद को परिवर्तित किया, विवेक ओबराय ने खुद को साबित किया, एंड ही इज लिविंग ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। वो ऐश्वर्या के चक्कर में नशेबाजी में नहीं उतरा। धमकी दिया, भैया तुमने धमकी दे दिया, हम रास्ता अलग कर लेते, हट गए और अपना जीवन उन्होंने चुन लिया। खुद को बर्बाद भी नहीं किया, खुद को तहस नहस भी नहीं किया, और पूरी शिद्दत से अपने काम में लगा, और उसके बाद आज वो 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। आज वो बच्चों के पिता भी हैं, उनकी पत्नी भी है, परिवार भी है, सबके साथ विवेक ओबराय रह रहे हैं। जो दूसरे एक्टर हैं जिनको इन्होंने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वो सब भी सेटल्ड हैं, सब लोग परिवार के साथ हैं, अपने बाल बच्चे में खुश हैं। हां, ऐश्वर्या राय की खुशी उस तरह से नहीं हुई। अब इसमें सवाल साहब ऐश्वर्या राय की अपनी भूमिका होगी और अभिषेक बच्चन की अपनी भूमिका होगी। लेकिन सलमान को लगता है कि सलमान के ऊपर कुदरत का एक प्रकार से कहर बरपा दिया गया है। और यह कुदरत का कहर किसने बरपाया? स्वयं सलमान ने बरपाया। पैसे तो हैं, लेकिन क्या पैसे खाएंगे? नहीं। बच्चों की किलकारी, अपने बच्चों की किलकारी से सलमान महरूम है। एक पत्नी सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं होती है। एक पत्नी एक पूरा संस्कार है, एक पूरा परिवार है। वो जो परिवार का ढांचा होता है, वो ढांचा सलमान को नसीब नहीं हुआ, और पता नहीं अब नसीब होगा कि नहीं। अगर उन्होंने चुपके से कोई नसीब कर लिया हो, पब्लिक डोमेन में पब्लिक को जानकारी नहीं है। सलमान पत्नी सुख से भी वंचित हैं, बच्चे की सुख से भी वंचित हैं, और शारीरिक सुख से भी वंचित हैं वो। अब जो कहा जा रहा है कि उनको गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, क्या ये उनका प्रारब्ध था? क्या ये उनके कार्य की परिणति दिखाई पड़ रही है? भगवान वैसे किसी को भी बीमार कर सकता है, अच्छे लोग भी बीमार होते रहे हैं, ये उसके कर्म का नहीं, लेकिन कहते हैं कि शायद पिछले जन्म का कर्म जो है वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो क्या सलमान के मामले में
ये जो रीइंकारनेशन, रीबर्थ और जो कर्मा का फिलॉसफी है, वो पूरी तरह से लागू हो रहा है। आज अगर पूरी सरकारी मशीनरी सलमान के खिलाफ खड़ी हो गई है और पूरी कोशिश करने के बाद सलमान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, फिर भी सलमान की बात नहीं सुनी गई और सलमान को दूध की मक्खी की तरह बॉलीवुड में हास्य पर ला करके खड़ा कर दिया। इसको कहते हैं सरकार की ताकत। सरकार ने वो काम कर दिया। अब दर्शकों की लोकप्रियता वो पहले ही खो चुके हैं। हाल का जो मूवी आया था सिकंदर, उसके फ्लॉप ने इनको वो सदमा दिया है जिस सदमे से अब ये पब्लिकली दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिल्म कब आई, कब गई, किसी ने देखा, नहीं देखा, कितनों ने देखा, ये पता ही नहीं चला। फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। अब लेकिन फिर भी बायबैक करने की जो कहते हैं ना कि आप फिल्मों में देखते होंगे कि साहब शेयर गिर रहा है, क्या करें, तो खुद अपनी कंपनी के गिरते हुए शेयर को अपने ही बैंक अकाउंट से निकाल करके शेयर बायबैक कर लेते थे। चलिए हम ही शेयर खरीद लेते हैं, किसी तरीके से लाज बचाएं। तो सलमान का शेयर कौन खरीदेगा? क्योंकि ब्रांड सलमान तो लिस्टेड भी नहीं है, कौन खरीदेगा? तो ब्रांड सलमान अब इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि अब एक आध दो जो ब्रांड मार्केटिंग ब्रांड का एसोसिएशन उनके साथ है, वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये भी कुछ दिन की बात, कुछ महीनों की बात रह गई। बस उसका इंतजार कीजिए। सलमान का टोटल ब्रांड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सिर्फ 4 वर्ष में सुशांत और दिशा की मृत्यु होती है 2020 जून में, और अभी जून आने वाला है। सिर्फ 5 वर्ष में पूरी तरह से सलमान एंड गैंग बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। अब इसे आप प्रकृति का न्याय कहेंगे या कानून का डंडा कहेंगे, जो कह लीजिए आप, लेकिन यह प्राकृतिक न्याय क्या सलमान के साथ हो रहा है? अब सलमान के जितने हितैषी हैं, जो हमें सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि साहब सलमान एक तो डर के साये में जी रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के आया है, अपने घर पे पहरा लगा दिया है, बड़े बड़े बाउंसर खड़े रखते हैं, सेरा जैसा बाउंसर अब से काम नहीं चल रहा है, बड़े बड़े बाउंसर लगा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहा है, कहीं ठीक से वो किसी रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा है, डर लग रहा है, अंदर से भय समाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अलग रोज धमकी आ रहा है, उसकी धमकी रुक नहीं रही है, लगातार धमकी चल रही है। तो उनको अब एक बाहर में कोई रसगुल्ला भी खाना हो, आइसक्रीम भी खाना हो, तो वो खाना उनके लिए आफत बन सकता है, ये खौफ उनके जहन में भरा हुआ है। तो कोशिश करते हैं अंदर ही खाएं। अगर बाहर निकलें तो पहले 10 पुलिस वालों को पता करें, फिर अपने प्राइवेट गार्ड्स को देखें, चारों तरफ उनका दिमाग खुला रहता है। तो पूरी तरह से वो प्रेशर में है। और जो उनके इर्द गिर्द के जो सूत्र हैं, जो हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब सलमान तो समझिए कि एक प्रकार से विक्षिप्त हो चुका है। ही इज नॉट इन हिज स्टेट ऑफ माइंड। ही एक्ट्स लाइक दैट ही इज नॉर्मल, बट ही इज नॉट। वो एबनॉर्मल हो चुका है, बहुत मुश्किल से है, वो दर्द से भी करा रहा है, शारीरिक पेन है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जो पैसा है, पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा भाई खर्च भी हो रहा है। अब उस पैसा को भोगने वाला आगे कौन होगा? उसका अपना अपना कोई नहीं होगा। हाँ, उनके फैमिली में जो बारे एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको मिलेगा उनकी संपत्ति। अब पता नहीं उनके फैमिली वाले भी सोचते हों कि साहब ये कोई शादी वादी ना करें, इधर उधर ना जाए, ताकि ये संपत्ति किसी को चले जाए। तो बहुत उहापोह की जिंदगी चल रही है। तो जो पिता ने किया था, अब पुत्र भी भुगत रहा है, और पुत्र का प्रारब्ध अब नए जो दूसरा जन्म होगा उसमें क्या होगा कहना मुश्किल है। तो लगता है कि हर तरफ से सलमान के ऊपर कुदरत का कहर बरस रहा है, और सलमान अब इसमें से कैसे उबरेंगे कहना मुश्किल है। बीमारी अलग घेर लिया, फिल्में अलग फ्लॉप हो गई, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, डर खौफ में जी रहे हैं, दोस्त यार से उस तरह से मिल नहीं रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनको बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। तो सलमान शायद अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, और ये सलमान से लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि हर चीज पैसा नहीं होता है। जब तक आपका शरीर, आपका ये जो चेहरा है, चेहरे पर गुरूर मत करिए।
इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए, लोगों को मदद कीजिए, नकली नहीं। आप नशे में गाड़ी चढ़ा दें और ड्राइवर को फंसा दें, हिरन का शिकार कर लें और कहें कि हमसे गलती हो गई। नशे में चूर रहने की जरूरत नहीं है। और नकली एनजीओ में जाकर के पैसे दे दें, ये दे दें और उसकी फिर ब्रांडिंग करें कि बहुत सहृदय आदमी है। सहृदय आदमी है तो कबूल करें आकर के कि हाँ, सलमान के साथ सुशांत के साथ गलत हुआ, दिशा के साथ गलत हुआ। आकर के कबूल कर लीजिए, शायद इस जन्म में आपका पाप कुछ कम हो जाए और अगला जन्म शायद चैन से कटे। नहीं तो इस जन्म में अभी बहुत कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत हो, गट्स हो, बाहर आइए और बोलिए कि दिशा और सुशांत की जांच ठीक से होनी चाहिए और उसमें हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। काश ऐसा सलमान खान कह पाते। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई का भी इन्वॉल्वमेंट है। किसे बचाएंगे? एक बार सूरज पंचोली को तो बचा लिया सीबीआई को मैनेज करके। ये सब पाप कहां जाएगा? ये सब पाप इसी जन्म में निकलेंगे सलमान। लेकिन फिर भी क्यूआई नेटवर्क आपको हिदायत दे रहा है, अगर आप मेरा कार्यक्रम देखें या सुने तो आप मेरी इस सलाह को मान लें। आज से ही कुछ नेक काम करना शुरू कर दें, कुछ अच्छा काम करना शुरू कर दें और कम से कम दिशा सुशांत के केस में आप ये कहें कि जस्टिस हो जाए, न्याय मिल जाए, गुनहगार जेल चले जाए। इतना भी कर दें तो शायद इस जन्म में आपका पाप कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।